नमस्कार। एस्ट्रोवर में आपका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कि हम कैसे चेक करें कि हमारा एंट्रेंस किस डायरेक्शन में आता है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जाना कि हमें एट सेंटर ऑफ द हाउस यानी कि मध्य जो हमारे घर का ब्रह्म स्थान है वो हम किस तरह से देखते हैं। तो आज हम जानेंगे कि हम अपने घर का एंट्रेंस कौन से दिशा में है, कौन से डायरेक्शन में है, ये कैसे निकाला जाए। तो ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है। तो ये है मेरी स्क्रीन। तो आपको ये स्क्रीन नजर आ रही होगी। तो आज हम जानेंगे कि हमारा एंट्रेंस किस दिशा में होनी चाहिए और किस दिशा में एक्चुअली आपके घर का जो एंट्रेंस है वो किस दिशा में आ रहा है। ठीक है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि चार डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है। चार डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो इस दिशा के हिसाब से क्या एक्चुअली आपका जो मेन एंट्रेंस है वो ईस्ट आता है, वेस्ट आता है, साउथ आता है या क्या नॉर्थ आता है। ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट एक्चुअल में आपका डायरेक्शन आता है। अगर नहीं आता है तो कैसे हम देखा जाए कि ये जो डायरेक्शन आपका घर का है क्या ये शुभ है या अशुभ है या कुछ गलत इसमें हो रहा है। ठीक है। तो ये एंट्रेंस एक्चुअली क्यों इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि एंट्रेंस जो होता है ना, एंट्रेंस होती है हमारा जो घर का एनर्जी है, हमारे घर की जो एनर्जी है वो किस तरह से फ्लो कर रही है। ये एंट्रेंस बताती है कि हमारे घर में नेगेटिविटी ज्यादा है या पॉजिटिविटी ज्यादा है। ये नेगेटिविटी पॉजिटिविटी होती क्या है। एक्चुअली देखिए क्या होता है ना कि हमारा घर और बाहर का जो एनवायरनमेंट है ये दोनों का कनेक्शंस बनाती है हमारी एंट्रेंस। हमारा एंट्रेंस ही ऐसा एक जरिया है जो हमारे घर के अंदर और हमारे बाहर ये दोनों को जोड़ती है। ठीक है। तो ये इस इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है कि बाहर का एनवायरनमेंट और घर का एनवायरनमेंट एक होना चाहिए। एक होने का मतलब है कि एनर्जी फ्लो होनी चाहिए। क्यों होता है? क्योंकि हमारा शरीर जो बना है ये पंच महाभूतों से बना है ना? ये सबको पता है। तो हमारा घर भी कहीं न कहीं आप देखोगे, हमारा घर भी जो चार दीवारियों के अंदर है, दीवारों के अंदर है, ये कहीं न कहीं 5 महाभूतों को लेकर है। तो ये कौन से डायरेक्शंस में कौन सी पंच महाभूत आते हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और क्योंकि हम ज्यादातर डिपेंड किस पे हैं, हम डिपेंड है नेचर्स पे। हमारा एनवायरनमेंट, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, उसका इफेक्ट हम पे बहुत ज्यादा पड़ता है। ये हम कैसे जाने कि इसकी जो है ना इफेक्ट हमारे घर के अंदर आ रही है, अच्छी आ रही है या नेगेटिव आ रही है, ये हम एंट्रेंस से पता लगाते हैं। एंट्रेंस आपका सही है, मान लीजिए कि आपका नॉर्थ ईस्ट का एंट्रेंस है, बहुत अच्छा है। आपकी जो है ना पॉजिटिविटी बहुत बढ़ रही है। आपका अगर नॉर्थ का है अच्छा है, वेस्ट का है अच्छा माना जाएगा, ईस्ट का है वो भी अच्छा माना जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जो आपका साउथ का अगर एंट्रेंस हो जाए तो वो बहुत खराब है। ये बहुत कुछ लोगों को ही सूट करता है। अब ये सूट वाली बात जब आ गई ना, यहाँ पे सूट नहीं होता है, सूट वाला वर्ड ही वो यूज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग ना चाहते हुए भी, जब हम नहीं चाहते हैं कि हमें नेगेटिव एनर्जी मिले, अगर वो इंसान को पता है कि साउथ में अगर रहने से नेगेटिविटी मिलती है, फिर भी वो जाके उस घर में अगर शिफ्ट होता है तो उसको नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे। क्योंकि आप साइकोलॉजिकली रेडी हो चुके हो उस नेगेटिव को बुलाने के लिए, जिसके वजह से उस इंसान को जो है ना उस नेगेटिविटी कहीं ना कहीं लग जाती है घर के अंदर। ठीक है। तो आज हम जानेंगे कि इस पूरी जो हमारे चार जोन है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये पूरा इन चारों जोनों में हम कहाँ पर अपने मेन एंट्रेंस को लगा सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है। चलिए। तो हमारी स्क्रीन ऑलरेडी रेडी है। तो अगर आप स्क्रीन को देख रहे होगे तो ये जो है ना ये नॉर्थ डायरेक्शन है। ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, ये ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ, और ये साउथ वेस्ट, और ये वेस्ट, और ये नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। ये हमारे जो है ना डायरेक्शंस हो गए हैं। 8 जोन पे हम लोग बात करेंगे अभी, 8 जोन्स में। तो 8 जोनों में किस तरह से देखा जाता है कि जैसे कि मैंने कहा कि हमारा जो पूरा घर है वो कहीं ना कहीं 5 महाभूतों से डिवाइडेड है। जैसे कि हमारा शरीर है 5 महाभूतों से डिवाइडेड है।
तो ये 5 महाभूत कौन से ज़ोन पे आती हैं? जैसे कि आप देखोगे ये जो डायरेक्शन मैं बना रहा हूँ, ये पूरा जो है ना, ये पूरा ज़ोन जो है ना, ये वाटर ज़ोन है, ठीक है? ये नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ से लेके आपका वेस्ट का ज़ोन पूरा, यहाँ से ये पूरा ज़ोन है जो ना एरी साइन है ना? और ये जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक साउथ ईस्ट का ये जो है, ये आपका आता है एर्थी साइन है, ठीक है? और ये जो हो गया, ये आपका हो गया फायरी ज़ोन। तो ये 4 ज़ोन हमारे पंच महाभूत हैं और ब्रह्म स्थान जो होता है, ये ब्रह्म स्थान आकाश हो जाता है, ठीक है? तो ये 5 महाभूत जो हमारे घर के अंदर पाई जाती हैं। ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप देखोगे वाटर, जो कि सभी लोग कहा कहते हैं ना कि नॉर्थ ईस्ट में जो है ना, हमें वाटर यानी कि बोरवेल्स लगानी चाहिए। साउथ ईस्ट में कहते हैं कि यहाँ पे किचन होनी चाहिए। साउथ वेस्ट में कहा जाता है कि यहाँ पे जो है ना हमारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं या जो मास्टर बेडरूम्स होती हैं, मास्टर बेडरूम्स रखा जाता है ना? और एरी साइन यहाँ पे जो है ना हल्का चीज, यानी कि आप चाहे तो कॉरिडोर्स बना सकते हो, है ना? ऐसी चीजें यहाँ पे एरी साइन में आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे बेडरूम्स रख सकते हो, न्यूली जो कपल्स होते हैं उनके लिए, न्यू कपल्स या चिल्ड्रंस बेडरूम्स, तो उनके लिए ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो है ना हवा है, हवा वाला ज़ोन है, यहाँ पे हल्का होना चाहिए, यहाँ पे हल्की चीज़ें रखी जाती हैं। तो अब क्या है ना कि हमारा जो ये स्लोप, अब स्लोप के बारे में बात करें तो स्लोप कैसे होनी चाहिए घर की? घर का स्लोप जो होता है ना, इस डायरेक्शंस में होनी चाहिए आपका स्लोप, ये यानी कि ठीक है, यहाँ वाटरी ज़ोन है। तो ये तो मैं मेरा आज का ये टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये टॉपिक कवर करूँगा कि कौन से ज़ोन में क्या होनी चाहिए। तो फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं कि हमारा एंट्रेंस कैसे देखा जाए, कि आपके घर का एंट्रेंस एक्चुअली कौन से डायरेक्शन में है ना? कौन से डिग्री पे है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? तो ये जो 4 ज़ोन्स मैंने आपको बताई हैं, ये चारों ज़ोनों को कैसे देखा जाए, ठीक है? तो अब चलते हैं हमारे दूसरे दूसरे स्लाइड्स में। तो यहाँ पे अब आप देखो कि यहाँ पे जो है ना, मैंने डिवाइड किया हुआ है हर एक ज़ोन्स, यानी कि जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि आपको चेक करनी है थ्रू शक्ति चक्र से, या फिर आप अपने फ़ोन के कंपास से भी इस चीज़ को चेक कर सकते हो कि आपका एंट्रेंस कौन से ज़ोन पे होनी चाहिए, ठीक है? तो मान लीजिए कि ये जो है ना, ये पूरा का पूरा जो डायरेक्शन है, ये आपका घर का एक चारदीवारी है, जैसे कि यहाँ से लेके ये एक 4 कॉर्नर्स आपके चारदीवारी हो गए। तो ये चारदीवारी को हमने क्या किया है कि उसको ना 32 ज़ोन्स में डिवाइड कर दिया है। तो क्योंकि 32 ज़ोन्स में डिवाइड होने के बाद, यानी कि हमारा जो एक ज़ोन आता है वो 11 डिग्रीज़ एप्रॉक्स, 11.50 या 11 डिग्रीज़ एप्रॉक्स आप मान सकते हो कि एक ज़ोन इतना आता है। तो 32 ज़ोन्स हैं हमारे और पूरा का पूरा जो है ना 360 डिग्री से डिवाइडेड है। ठीक है? तो अब इस ज़ोन्स में आपका एंट्रेंस किस जगह पे होने से शुभ या अशुभ माना जाता है? तो अब आप इसमें देखोगे जहाँ-जहाँ मैंने ये ग्रीन कलर रखा हुआ है, यानी कि ये ज़ोन पे अगर आपका एंट्रेंस है, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है? जैसे कि यहाँ पे ये देवता हैं, हमारे 32 देवतास हैं। ठीक है? तो ये देवतास को मैंने जो है ना डिवाइड किया हुआ है और ये जो ज़ोन है, ये शुभ ज़ोन माना जाता है। ये आपको कैसे पता चलेगा? ये जयंत, इंद्रा, वितत, गृहस्थ, ये पुष्पदंत हो या सुग्रीव हो, मुख्य भल्लाट या सोम हो, ये कैसे पता चले N3, N4, N5, E3, E4, है ना? ये कैसे पता चले? आप अपने, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप उसी तरह से ही अपने ज़ोन में, यानी कि अपनी सेंटर ऑफ द हाउस में खड़े हो जाओ और आप अपने एंट्रेंस के तरफ फ़ोन की फेस को फेसिंग लगा दो। ठीक है? अपना फेस एंट्रेंस की तरफ आप लगा दो। जिस तरफ आपका एंट्रेंस है उस तरफ खड़े होने के बाद आपका देखो कंपास, यानी कि फ़ोन का कंपास कितनी डिग्री बता रहा है।
तो आप यहाँ इस वीडियो में अगर आप देखोगे तो मैंने ना डिग्रीज़ लिखी हुई हैं। ये जितने भी नंबर्स आप दिख रहे हैं आपको ये नंबर्स, ये पूरी की पूरी डिग्री, यानी कि आपके फ़ोन के अंदर कितनी डिग्री, अगर मान लीजिए आपका फ़ोन जो है वो 67 से लेके 79 डिग्रीज़ के बीच में आ रहा है, तो मान लीजिए कि आपका जो एंट्रेंस है वो जयंत यानी कि जयंत देवता के अंडर आ रही है। अगर आपका डिग्री 79 टू 90 बता रहा है, तो इंदिरा के अंदर आ रही है। अगर 90 टू 100 बता रहा है, तो सूर्या, 101 टू 12.5 तक आपका सत्या। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे डिग्रीज़ दी हुई हैं। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने पास रख सकते हैं और बीच में खड़े होने के बाद आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है? तो आपने जब ये चेक कर ली, आपको पता चल गया कि आपका जो एंट्रेंस है एक्चुअली गुड या बैड, ये आपको दोनों पता चल गया होगा। जैसे कि ये दोनों अगर जहाँ-जहाँ ग्रीन मार्क्स के जो डिग्रीज़ मैंने बताई हैं, अगर यही डिग्री आ रहा है तो आपको कोई जो है ना चिंता करने की बात नहीं है, आपका एंट्रेंस बहुत ही अच्छा है, ठीक है? इसमें आपका ये पूरा का पूरा एंट्रेंस अच्छा बना हुआ है। तो ये जो मैंने बनाई हुई है मैप, इससे ज़रिए आपको पता चल गया होगा कि आपका एंट्रेंस कहाँ पे है, ठीक है? अब यहाँ हम जानेंगे कि आपका एंट्रेंस एक्चुअली कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये हम इस वीडियो में अब आगे बात करेंगे। अभी तक मैंने बताया कि आपको किस तरह से एंट्रेंस चेक करनी है, वो आपने चेक कर ली, सेंटर ऑफ द हाउस खड़ा होना है, डिग्रीज देखनी है। मैंने आपको वीडियो में बता दिया है कि कौन से डिग्रीज के अंदर कौन सा जोन आपका आ रहा है, वो देख लेना है, कौन से देवता पे आ रहा है। अगर वो ग्रीन मार्क पे है, वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं उस एंट्रेंस में दोष पाया जाता है। तो उसकी रेमेडी जो है ना, रेमेडी के लिए हम आगे की वीडियोस में, आप मुझे ज़रूर देखिएगा, वो आगे की वीडियो में मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो पहले तो आप आपका एंट्रेंस पता चल गया। मान लो किसी का अच्छा है, यानी कि उस जो जोन पे मैंने ग्रीन मार्क्स हैं वो अच्छे जोन पे आपका एंट्रेंस आ गया। तो अब एंट्रेंस है, फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या करें? तो आप अब चेक करिए कि आपका जो डोर है, जो आपका मेन एंट्रेंस है, क्या वो मेन एंट्रेंस आपके बाकी घर के जो एंट्रेंसेस हैं, यानी कि बेडरूम्स के एंट्रेंस कह लो आप, बाथरूम्स के आप कह लो, या किचन के आप कह लो, क्या इनके मुकाबले आपका जो मेन एंट्रेंस है क्या उससे बड़ा है या छोटा है? अगर बड़ा है तो ठीक है, छोटा है तो उसको बड़ा करवाइए। ठीक है, और उसके आसपास कहीं भी सेप्टिक टैंक्स या वाटर टैंक्स नहीं होने चाहिए, कोई भी अवरोध नहीं होनी चाहिए अंदर या बाहर। क्योंकि हम मैंने बहुत से ऐसे घरों को देखा है, वास्तु दोष उसमें इस तरह से पाया जाता है कि एंटर आप घर के अंदर हो रहे हो और वहीं पर ही फर्नीचर आ गया, यानी कि डोर जो है ना वो फुल्ली ओपन नहीं होती है, पूरी तरह से आप उसको कोशिश करो खोलने की ना, वो भी रुक जाता है। तो उसमें क्या हो जाता है ना कि हमारा जो एनर्जी फ्लो है ना, बाहर से और अंदर से, ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब एनर्जी फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है, तब प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो अगर आपका घर का डोर जो मेन एंट्रेंस है वो फुल्ली ओपन हो रहा है तो बहुत अच्छा। अगर नहीं हो रहा है, आपके फर्नीचर्स आ जाते हैं आसपास, तो उससे अच्छा होगा कि आप उसको फर्नीचर्स को साइड कर लें, कोई किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब और एक आती है जो कि बहुत बड़ी, मैं कह सकता हूँ, ये वास्तु दोष पाया जाता है कि एंट्रेंस के बगल में ही, एंट्रेंस हम हो रहे हैं उसके साइड में ही क्या करते हैं, स्लीपर्स ना, शू रेक्स, इस तरह का कोई ना कोई एक चीज वहां पे आ जाता है, जिसके वजह से वो नेगेटिविटी फैलती, नेगेटिव एनर्जीज आती। आप काम करो, अपने शू रेक्स को रखो, मगर उसको ढक दो। आप जो है ना उसको क्लोज उसमें रखो, बॉक्सेस में रखो, ताकि इससे कोई नेगेटिविटी बाहर ना आए। ठीक है। अगर आपका जैसे कि मैंने जोन बताया, नॉर्थ ईस्ट है, साउथ है, जो ये जोन्स में है ना एक पर्टिकुलर कलर होती है, तो आपका एंट्रेंस कौन से जोन पे है उस हिसाब से आप उसको कलर कर सकते हो। कलर के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो आएगा। ठीक है। और आप किस तरह से अपने ना एंट्रेंस को सजा सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। और ट्राई करो कि आपका जो एंट्रेंस हो वो एक बहुत ही सिंपल हो, ना कि उस बहुत ज़्यादा फैंसी आपको लगानी है। फैंसी क्या हो जाता है ना कि उसकी जो एक इकाई है, यानी कि कैलकुलेशंस जो है ना वो गड़बड़ हो जाती है।
ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम एक एंट्रेंस बना रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर लिए, आपका एंट्रेंस कैसा है ये आपको पता चल गया होगा, कौन से जोन में है, कौन से डायरेक्शन में है ये पता चल गया होगा, और कौन से देवता उसको गवर्न कर रहे हैं ये भी पता चल गया है, और आपको एंट्रेंस कैसे रखनी है वो भी आपको पता चल गया है। ठीक है, तो ये रही आज की वीडियो कि आप अपने एंट्रेंस कैसे चेक कर सकते हैं और कैसे उसको अच्छे से अपनी एनर्जी फ्लो को बढ़ा सकते हैं अपने घर के अंदर। ठीक है, और आप अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको पता चले कि आपका सेंटर पॉइंट कहाँ है, और उस सेंटर से इस एंट्रेंस को आप निकाल सकते हो कि आपका एंट्रेंस कहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द चैनल, शेयर द चैनल्स। नमस्कार।